यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा के संबंध में मैं आप लोगों को लगातार बता भी रहा था और आ भी गया। इंतजार आपका समाप्त हुआ। लगातार कई सारे कैंडिडेट मांग भी कर रहे थे कि बीपीएससी 4.0 में हमको शामिल है, खासकर फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी। मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थियों की हक की बात किया जाता है चैनल के माध्यम से। मैं आप लोगों को बता दूं, लगातार अभ्यर्थी के मन में सवाल उठ रहा था कि पीएनपी को ज्ञापन भी दिया जाए, कहीं ना कहीं परीक्षा जल्द से जल्द संभव करवाया जाए, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इस बात की मांग भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द यह परीक्षा कंडक्ट हो जाता तो रिजल्ट 1 महीने के अंदर घोषित हो जाता, तो कहीं ना कहीं 4.0 में बहुत सारे अभ्यर्थी बैठ सकते। क्या इस पर चर्चा होगा? क्या ऑफिशियल जानकारी आया है? क्या परीक्षा तिथि को लेकर आया है? क्या फॉर्म तिथि को भरने का मौका दिया जाएगा? यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो वहीं पर देख सकते हैं आप लोगों का, यहाँ पर परीक्षकों ने 450 से ज़्यादा कापियों का बंडल पीएनपी को भेजा। डीएलएड परीक्षा में बोलकर कराई गई नकल, सचिव ने परिणाम रोका। आप देखेंगे कि लगभग आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षा में गाजीपुर और मऊ में बोलकर नकल कराए जाने का मामला उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के दौरान पकड़ में आया। गाजीपुर की उत्तर पुस्तिका के परीक्षकों की रिपोर्ट पर मूल्यांकन केंद्र की ओर से उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पीएनपी कार्यालय को जानकारी दी गई। लिखे गए उत्तरों का क्रम, दिए गए उदाहरण एक जैसे होने से बोलकर नकल कराए जाने की आशंका है। उधर परीक्षा के 10 दिन बाद जमा कराई गई मऊ जिले की उत्तर पुस्तिका में एक बंडल के मामले में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। इसकी जांच करने के साथ पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने दोनों केंद्रों पर सम्मिलित हुए करीब 800 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल रोक दिया। वर्ष 2024 में यहां पर कराई गई तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए अलग अलग जिलों में भेजी गई है। मूल्यांकन के दौरान गाजीपुर की और गणित की उत्तर पुस्तिका को देखकर सामूहिक नकल की आशंका पर मूल्यांकन केंद्र प्रभारी ने निर्णय लेने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल पीएनपी को भेज दिया है। इस केंद्र पर करीब 500 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा मऊ के परीक्षा केंद्र पर 10 दिन बाद तृतीय सेमेस्टर की गणित विषय की करीब 300 उत्तर पुस्तिकाओं की एक बंडल कहकर पीएनपी कार्यालय को अलग से भेजा गया, केंद्र पर छूट गया था। इसकी सत्यता परखने के लिए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन सचिव ने विशेषज्ञों से कराई, तो वहां पर मामला सामूहिक नकल का प्रतीत हुआ। ऐसे में दोनों केंद्रों के व्यवस्थापकों तथा दोनों जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाई के प्राचार्य सचिव ने बुलाकर पूछताछ की। मामले को परीक्षा नियामक समिति के समक्ष रखकर अग्रिम कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया गया। ये मामला आप लोगों का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से जुड़ा था, जो कि आज के न्यूज़पेपर में आया भी है। मैं आप लोगों को बता दूं, लगातार डीएलएड कहीं ना कहीं विवादों से घिरा रहता है। बहुत सारे जगह पर सामूहिक नकल भी हुआ है। इसी पकड़ में जांच पीएनपी किया जा रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बार कुंभ है और कई जगह पर मान लीजिए प्रयागराज में ही परीक्षा होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए। कहीं ना कहीं दिसंबर लास्ट और जनवरी के सप्ताहों में इसे परीक्षा लगभग 6 दिनों में कंप्लीट करवा लिया जाए। मैं आप लोगों से लगातार कह रहा हूं, मैं भी इस बात की मांग भी कर रहा हूं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, दोनों की परीक्षाएं जल्द से जल्द कंडक्ट करवाकर कहीं ना कहीं पीएनपी को जल्द से जल्द फॉर्म भरने का मौका भी दिया जाए, क्योंकि परीक्षा फॉर्म में लगभग आप लोगों का जब आ जाता है लगभग 15 दिनों के बाद ही परीक्षा संभव हो पाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म को भरवाना है और उसके साथ साथ आप लोगों की परीक्षा भी कंडक्ट करवाना है। तो परीक्षा की जो तिथि निकल के सामने आ रही है, पीएनपी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। लगातार अभ्यर्थी जा भी रहे हैं और पीएनपी कार्यालय से मिल भी रहे हैं। यदि अधिक मात्रा में पीएनपी को ज्ञापन दिया जाए तो कहीं ना कहीं परीक्षा आप लोगों का संभव है कि जनवरी मंथ में ही कंडक्ट करवाकर आप लोगों का बहुत जल्द रिजल्ट जारी करवा लिया जाए। हालांकि ये आप लोगों के सहयोग से होगा। यदि आप एकजुट होंगे तभी आप लोगों की परीक्षा संभव हो पाएगी, अन्यथा आप लोगों की परीक्षा संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि पीएनपी हर बार विलंब करना चाहती है और विलंब होता भी है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। शुक्ला अकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्री में नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।